ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे श्री सीताराम जी के भक्तों, हनुमान जी महाराज सीता मैया की सुध ला कर के पता लगा कर के और प्रभु श्री राम के पास आते हैं। सारा वानर समुदाय बड़ा हर्षित है, प्रसन्न है, क्योंकि राम कार्य हुआ है। राम कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए जामवंत जी ने कहा था कि आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। तब आपका जागरण हुआ, तब आपकी शक्तियाँ जागृत हुई। जो जिस उद्देश्य से इस धरा पे आया है उसको वो कार्य करना है। भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव अंजना केसरी नंदन के रूप में इसीलिए आए क्योंकि राम कार्य करना है। भगवान शिव के समान कौन होगा प्रभु श्री राम का प्रिय। सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव शिरोमणि अगर हैं तो वो उमापति महादेव ही हैं। रामायण की रचना करने वाले महेश ही हैं। समय पाकर के उमा को अर्थात मैया पार्वती को ये कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। और शिवा और शिव के संयुक्त स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को आकर के जब बताते हैं वहाँ का हाल,
प्रभु अब देर करना उचित नहीं है। विपत्ति तो प्रभु वही है जब आपका भजन न हो। ये सभी के लिए हनुमान सदगुरुदेव भगवान ने बात बताई है। विपत्ति का मूल कारण है भगवान से विमुख होना, दूर होना, प्रभु को भूल जाना। विपत्ति आएगी लेकिन टिकेगी नहीं अगर भजन हो रहा है। क्यों? जो विपत्ति प्रतीत हो रही है, दुख प्रतीत हो रहा है, जो कष्ट प्रतीत हो रहा है प्रभु, वो बस आपके पहुँचने भर की देर है। यही कहते हैं हनुमान जी महाराज। आप आज्ञा देते हो तो सारा कार्य मैं ही कर लाता, भाव यही है। लेकिन सब कुछ आपको ही करना है। हम तो लीला के लिए, उछल कूद मचाने के लिए, सम्रांगण की शोभा बढ़ाने के लिए वानरगढ़ चलेंगे। कार्य तो आपको ही करना, इसलिए देर न करें। हनुमान जी महाराज के मंगलमय वचनों को सुनकर के प्रभु श्री राम गदगद हो गए। हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे, हे कपीश्वर, तुम्हारे समान कोई नहीं है, आप बड़े उपकारी हैं। और वास्तव में संत शिरोमणि हनुमान जी हैं। हनुमान जी के समान उपकारी कौन होगा? संतों का तो स्वभाव ही यही होता है, पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। मन के वचन से जो दूसरों के उपकार में लगे हैं वही संत हैं, वही साधु हैं, वही सज्जन हैं, वही भक्त हैं। प्रभु को अतिशय ऐसे सज्जन प्यारे हैं। हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। मैंने बहुत विचार किया कि इस कार्य के बदले मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन कुछ भी मेरे भाव में नहीं आ रहा। इससे बढ़कर के क्या दे सकते हैं प्रभु? क्योंकि हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं चाहिए, और जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है, हनुमान जी जैसे सरीखे भक्तों को भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। माता की तरह उन भक्तों की रखवाली करते हैं। स्वयं कहते हैं, नाथ करऊँ सदा, निरंतर उनके पीछे पीछे फिरते हैं। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, बोले जिमि बालक ही राख महतारी। हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की और उन वचनों को सुनकर के हनुमान जी महाराज चरणों पे गिर पड़ते हैं। बार बार प्रभु उठाने की कोशिश करते हैं, उठाए नहीं उठते हैं। भगवान का वरदहस्त वो कमल कर जब हनुमान जी के सर पे रखा हुआ है, उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभु उठाए नहीं उठते हैं। उस भाव भंगिमा को देख करके, उस दशा को देख करके, उस आनंद को अनुभव करके परमानंद की प्राप्ति में ऐसे डूबे भोले बाबा, मानो प्रभु का हाथ आपके ही सर पे रखा हुआ हो, आपसे ही सब कुछ कह रहे हों। क्योंकि हनुमान जी में और भोले बाबा में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे ये बताया है, ये दिखाया है, दर्शाया है। भोले बाबा की वाणी वहाँ पे रुक गई और आप परमानंदित हो गए, मगन हो गए। कुछ क्षण तक किसी तरह से रहे, फिर सावधान होकर के उमा को कथा सुनाने लगे। हनुमान जी महाराज ने प्रभु से भक्ति मांगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे आपके इन प्रसंगों का जो श्रवण करे, गायन करे, जो पढ़े सुने, उसे प्रभु भक्ति मिल जाए। अथवा इस प्रसंग को जो सुन रहे उस समय है, देख रहे हैं, उन भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज मानो संकेत करते हैं, प्रभु ये भी इस पावन यात्रा में बहुत कष्ट उठा कर के और लौट कर के साथ ही आए हैं। हम आपसे
मांग रहे हमें भक्ति प्रदान करो, अर्थात इन सबको अपनी चरण शरण में ले लो प्रभु, इन्हें भक्ति प्रदान करो। एक सद्गुरु के साथ में साधक वर्ग हजारों में हो, लाखों में हो, सिद्ध महापुरुष के साथ में, सद्गुरु के साथ में सबका कल्याण हो जाता है। क्योंकि संत अपने से पहले अपने आश्रितों का कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उन्हें भक्ति प्राप्त कराते हैं। माँ स्वयं खाने से पहले अपने बच्चों को खिलाती है, अपना भला सोचने से पहले अपने बच्चों का भला सोचती है। इसी तरह से सद्गुरु का स्वरूप होता है। गुरु जी महाराज यही सबको मानो शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, इस प्रसंग को जो पढ़ेंगे सुनेंगे, इस स्वयं हनुमान जी महाराज के इस पावन संवाद का उल्लेख करते हुए भोले बाबा स्वयं कहते हैं, हे उमा, यह संवाद हृदयस्थ करेंगे, कंठस्थ करेंगे, हृदय में धारण करेंगे। यह संवाद औजासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हनुमान जी महाराज को तो राम जी ने कहा, है वो मस्त आपको भक्ति है, हम तो भक्त, आप पहले से ही आपको सब कुछ समर्पित है, हम स्वयं समर्पित हैं, हम स्वयं ऋणी आपके हैं। लेकिन कह रहे हैं तो आपने तथास्तु कहा, लेकिन शंकर भगवान ने इस संवाद का, इस प्रसंग का, इस भगवान और भक्त और भगवान के मिलन का जो फल बताया है वो ये है। सुंदरकांड का पाठ करने वालों के लिए, श्रवण करने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ये फल है कि उनको भक्ति भगवान की मिल गई। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं प्रेम पूर्वक, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। हनुमान जी महाराज ने प्रभु से वर प्राप्त किया संसार को सुखी करने के लिए, और तब हनुमान जी महाराज प्रभु की तरफ देख रहे हैं, मानो अब किस बात की देर है। अब विलंब के ही कारण की जय। प्रभु श्री राम ने तुरंत सुग्रीव को बुलाया, अब देर करने का औचित्य कोई नहीं है। तुरत कपिन कहूँ आए सुदीजय। ऐसा कौतुक देख करके देवता बड़े हर्षित हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, और नभते भवन चले सुर हरसी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पुजूथ। नाना वरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। आज भी अब तो ऐसा यंत्रों का युग आ गया है, पूरी दुनिया सबके मुट्ठी में दबाए घूम रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। अनंत असंख्य कोटि प्रकार के वानर जो आज हम सब कहीं देश देशांतरों के देखते हैं, पूरी दुनिया के वानर, नाना मुख वाले, नाना रूप वाले, अलग अलग प्रकार के सभी वानरों के जूथ वहाँ आने लगे। असंख्य सेना, इसे गिना नहीं जा सकता है। वहाँ आकर के सब भगवान के चरणों में शीश युद्धपति झुकाने लगे। सभी वानर मंडल भगवान को प्रणाम करने लगे, और प्रभु श्री राम ने अपनी समर्थता के अनुसार ऐसा उनको अनुभव कराया कि भगवान सबसे मानो मिल रहे हैं, सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली। थे तो वो साधारण वानर, लेकिन राम कृपा कर चितवा जवहीं। राम कृपा बल पाई कपिंदा, और भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। मानो वो पर्वताकार हो गए, पर्वतों के समान उनमें अविचल भाव आ गया है, शक्ति आ गई है, सामर्थ्य आ गई है। ये राम जी की कृपा दृष्टि का फल है। शुभ घड़ी में प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, वानरा सुग्रीव के नेतृत्व में वो सारी सेना वानरों की प्रस्थान करती है।
प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, अगर जही भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, दृष्टि में जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसे ही तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चितई कृपा करि राजीव नयना, राम कृपा बल पाई कपिंदा। भय पक्ष जुत, पंखों सहित जैसे, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। सब उत्साह से भरे हुए हैं, सब उमंग से भरे हुए हैं, सब विजय की लालसा में। उन्हें पूर्ण विश्वास है विजय हमारी ही होगी। अंदर से उनके उमंग हो रहा है, आनंद हो रहा है, उत्साह हो रहा है, सब हर्षित है, प्रसन्न है। हरसि राम तब कीन पयाना। और सगुन, जहाँ पे यात्रा करते हैं प्रभु के सगुन तो वाट जो होते रहते हैं प्रभु की यात्रा में, कब हम निकलें, कब दिखाई दें, क्योंकि ये वो सगुन भी धन्य हो जाते हैं श्री राम जी की यात्रा में। चाहे जनकपुर की यात्रा हो, चाहे वन की यात्रा हो, चाहे लंका जाने की यात्रा हो, हर जगह भगवान के आसपास सगुन ही होते हैं। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जास सकल मैं मंगल कीर्ति, अवतास पयान सगुन यह नीति। मैया ने भी जान लिया, वांग फड़कने लगे आपके हैं। प्रभु पयान और जाना वैदेही, हर शिवाम अंग जनु कही दे। लेकिन उल्टा अब असगुन किसे हो रहे हैं? जोई जोई सगुन और जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। उस कटक का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में है। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरी, उनके शस्त्र अस्त्र यही हैं, बड़े बड़े नाखून है, मुँह नोचने वाले वो तो है, मुँह नोचवा। थोड़े दिन पहले ऐसे ये घटनाएं हो रही थी, एक प्रयोग हुआ था, लोग कहते मुँह नोचवा आ गया, यानी था कुछ नहीं, वो तो ये प्रयोग था। लेकिन ये वास्तव में मुँह नोचवा तो ये भगवान की सेना में है। उनको तलवार की ज़रूरत नहीं है, उनको शस्त्रों की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके शस्त्र यही है। नख आयुध और गिरिपादप धारी, चले गगनमहि इच्छाचारी। के हरिनाद, बार बार से सिंहनाद कर रहे हैं। गर के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चेक करही। गोस्वामी जी कहते हैं दिग्गज भी डगमगाने लगे। पृथ्वी डगमग डगमग नाव की तरह जैसे हाथी सवार हो जाता है, हिलती है, ऐसे उनका भार न सहन करने के कारण बार बार पृथ्वी डगमगा रही है। दिग्गज चिघा रहे हैं, वो जो लोकपाल के जो हाथी हैं वो बार बार चिक्का रही। दिग्गज डोल मही गिरिलोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व। सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटई मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार मोहई। गाह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई।
रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। दो बार प्रभु का नाम बोले, संक्षिप्त चर्चा, फिर आगे भगवत गुणगान करने का सत्प्रयास किया जाएगा। तो हनुमान जी महाराज के और राम जी के चरित्रों को श्रवण करते हुए, राम तो हनुमान जी और राम में कोई भेद ही नहीं रह गया है। वो तो निरंतर प्रभु उनके हृदय में ही बैठे हुए हैं प्रभु के। इसलिए ये सुंदर कांड का मंगलमय गुणगान ये हनुमान जी का चरित्र है, यानी हरिहर दोनों का चरित्र है, शिव और राम का चरित्र है। इसका बड़ा महत्व है, बड़ा मंगल होता है। हनुमान जी के समान कौन होगा प्रभु का प्यारा। आप निरंतर प्रभु की आज्ञा मान करके ही भक्तों का रक्षण करते हुए धराधाम पे अनंत रूपों में निरंतर सबका कल्याण कर रहे हैं। आप प्राण स्वरूप हैं, वायु स्वरूप हैं, आप सर्वस्व हैं। सबके हित के लिए निरंतर आप श्री राम जय जय राम का उद्घोष करते हुए, कीर्तन करते हुए भक्तों के साथ संतों के रखवारे बने हुए हैं। नहीं, कलयुग में कौन रक्षण करता। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। श्री रघुवीर नाम तज नाहि न आन आधार। ये काल नेम की तरह सबको छलना चाहता है, लेकिन भगवान का नाम ही हनुमान जी की तरह सबकी रक्षा करेगा। यहाँ पे हनुमान जी से, जो हनुमान जी के शरण में रहेंगे वही कलयुग के दोषों से बच पाएंगे। क्योंकि काल नेमी कलि कपट निधानु। बोले नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी और कनक कशिपु कलिकाल। अगर कलयुग हिरण्याकशिपु है तो जापक जन प्रहलाद के समान है। और जैसे प्रहलाद की रक्षा हरि ने की, प्रभु ने की, ऐसे ही इस कलयुग रूपी हिरण्याकशिपु का दमन करके भक्तों की रक्षा राम नाम महाराज करेंगे। राम नाम नर केसरी, ये सिंह नरसिंह के समान है। और कनक कलिस कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दलिसुर साल। देवताओं का, सज्जनों का रक्षण करता है राम नाम महाराज। भगवान भोलेनाथ को तो राम नाम इतना प्यारा है। अरे आपने सती मैया का पूर्व समय में त्याग किस लिए कर दिया? क्योंकि ये राम की भक्त अभी नहीं बनी है। और राम के भक्त जो हैं वो संतों का सम्मान करते हैं, तो राम की कथा नहीं सुनी, इसलिए ही तो त्याग कर दिया। इनका नाम इनके पिता ने रखा सती, और इनके पिता का नाम है दक्ष। ये बड़ी चतुर की कन्या है, ये अपने समान किसी को समझती नहीं है। हमारा सब अतिशय प्यारा कौन है उसे अभी तक नहीं जान पाई हैं। इन्होंने सत्संग का निरादर किया। राम नहीं है, न तो इनमें है न इनके पिताजी में है। कैसे कब तक निर्वाह हो? रुचिर रकार बिनु और तजिद सती सी नारी। किन्हीं नहीं रति रुद्र पाई के कलेश को। फिर गिरिजा भई है पुनी, गिरिजारा आ गया। गिरिजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे। किन्हीं अरे धंगा लागी प्यारी गिरिजेश को। हिमालय में माँ रा और माँ भरा हुआ है, प्रसन्न हो गए, राम भक्ति से परिपूर्ण हो गई माँ। गिरिजा भई है पुनि और तपते अपर्णा तबे। किन्हीं अरिधंगा प्यारी लागी गिरिजेश को। विष्णुपदी गंगा, पहले विष्णुपदी नाम था,
भागीरथी नाम हुआ तब जाकर के स्वीकार किया। रा के बिना कुछ नहीं स्वीकार है। राम के रहित किसी को नहीं स्वीकार कर सकते। नाम से नहीं, गुणों से। नाम से बात तो ये है, भाव है। विष्णुपदी गंगा तव धुर्जटी धरी नासीस, भागीरथी भई तब धारी हैं अशेष को, बार बार करत रकार मकार धुनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। दीन कहें धनवंत सुखी, और धनवंत कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंच सुखी, और बिरंच कहे सुख विष्णु को भारी, परदास अनुदास कहें तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन करने वाला काग्योनि में भी रहेगा तो सुखी रहेगा। कोई पात्र नहीं बोला रामायण का मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, लेकिन कागभूषुंडी शर्मा जी महाराज ने ये वचन बोला। देखे गुरु जी महाराज, जब से ये काग्योनि मिली तब से भक्ति श्राप मिला, तो भक्ति मिल गई, भगवान अनुकूल हो गए। यही तन राम भगति उर जामी, और ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। मैं हजार अमर की तरह जब तक चाहूँ तब तक इस शरीर में रहूँ। जिस शरीर में रहूँ तो इस शरीर से हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। यही ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नगार ही गरुण जी महाराज, पन्नगारी असिनीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाई, अति नीचहु सन प्रीत, करिय जान निज परम हित। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, उन कीड़ों को पालते हैं लोग इसलिए। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। इसलिए इस काग्योनि में मुझे भगवान की भक्ति मिली है। लोमस हमारे गुरुदेव भगवान ने श्राप दिया, कौवा हो जाओ, कौवा बन गए। भगवान की आकाशवाणी हो गई, गुरुदेव भी अनुकूल हो गए, दीक्षा भी मिल गई, रामचरितमानस की कथा भी प्राप्त हो गई, और भगवान का मैं प्रिय हो गया। इसलिए इस शरीर से बढ़कर के मुझे कोई प्यारा नहीं है। यही तन राम भगति उर जामी, और ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। भजन ही सत्य है। भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक भजन नहीं होगा भगवान से नहीं जुड़ेंगे। सीताराम जी का निरंतर भजन करते रहते हैं भोले बाबा। मैया पार्वती ने स्वयं कहा है, नाथ हम तो देखते हैं आप अविरल निरंतर रोम रोम से आपके सिर्फ एक ही बस शब्द सुनती हूँ। वो क्या है? बड़े प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक गदगद वाणी से आप निरंतर, आपके रोम रोम से उच्चारण होता है, आवाज़ यही आती है क्या? बोले तुम पुनि राम, और राम दिन राती, साध प्रेम पूर्वक सादर जपहु अनंग अराती। सादर सम्मान पूर्वक जिससे जो कार्य किया जाएगा, आदर पूर्वक किया जाएगा, उसी प्रसन्नता होगी। वैसे लाभ तो सबको होगा, यथा योग्य लाभ होगा, लेकिन अतिशय प्यारे तो वही बनेंगे जो प्रेम पूर्वक सादर सुनहित तरह भव, सिंधु बिना जल जान। क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। कथा में भी यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम रसे तो भरा हुआ है, भगवान ही तो भरे हुए हैं।
नारद जी महाराज से भगवान ने यही कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, क्यों राम राम जपते हैं। हनुमान जी क्यों परम प्रिय बने हुए हैं, राम राम जपते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस में तो वही होता है जिस पे पूर्ण अधिकार होता है। कितना कार्य ऐसा किया है, मालिक के बस में सेवक होता है, स्वामी के बस में सेवक होता है, उल्टा है भाव। लेकिन यहाँ क्या हाल है, स्वामी सेवक के बस में बना हुआ है। क्योंकि वास्तव में सत्य यही है कि सेवक अपने कार्यों से, स्वामी तो सब कुछ करते हुए भी सेवक के ही अधीन रहता है। हर कार्य तो सेवा, ऐसा सुशील सेवक प्राप्त हो जाए, सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लागे। सेवक हनुमान जी हैं, लेकिन रामू शब्द का प्रयोग किया है बच्चे की तरह। बच्चों के नाम माताएं रखती हैं, छोटे भैया कोई ऐसे बड़ा होता है वो छोटे पर जो नाम होते हैं प्यारे वो कह कर के पुकारता है। तो हनुमान जी महाराज ने किसको बस में किया है, रामू को बस में कर रखा है। बंधु रामू कौन है, बाल रूप। बचपन में खेलते थे हनुमान जी जाकर के, भोले बाबा के साथ में गए थे, बहुत दिनों तक राम जी के साथ लीलाएं की, फिर चले आए। राम ने समझा दिया चलो वहाँ थोड़ी भूमिका तैयार करो चल करके, मैं आऊँगा। तभी तो कहते हैं बाद में, प्रभु मैं तो आपको भूल गया लेकिन आप हमें कैसे भूल गए। एक मैं मंद मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसारो, दीन बंधु भगवान। समर्थ जितने भी महामुनि हैं वो निरंतर दिन प्रति सकल अयोध्या में सनकादि ऋषि, नारद जी, सब ऋषि गण सब आते रहते हैं। भोले बाबा को भी कहाँ चैन पड़ता है प्रभु के बिना। वो भी कभी कागभूषुंडी जी के महाराज के साथ में, कभी ज्योतिषी बन करके आते हैं, कभी हनुमान जी के साथ मदारी बन करके डमरू तमाशा दिखाने के लिए आ जाते हैं। अब राम जी के सामने राम जी को रिझाने के लिए वो संगीत कोविद हनुमान जी महाराज नृत्य करेंगे, उन्हें रिझाएंगे, खेल दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, तो फिर अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करेंगे। राम जी तो रिझ गए, ये वानर मुझे चाहिए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, उन्होंने बाबा जी से कहा महाराज ये वानर दे दो। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारा बहुत प्यारा है, लेकिन ये जो है स्वयं यहाँ रहना चाहता है, हम जानते हैं, तो और किसी के यहाँ तो ये नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ छोड़ देते हैं जब तक इसकी इच्छा होगी। हनुमान जी महाराज राम जी के हद से प्यार। राम जी तो प्रभु तो सब जानते हैं, नित नई लीलाओं से प्रभु को खूब रिझाते रहे। और बंधहु बाल रूप सोई राम, उसी बाल रूप की वंदना, उन दृश्यों को देख करके बीथिन फिरई मगन मन भूले, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। रामचरितमानस में आया है। आते रहते हैं ऐसे गलियों में भ्रमण करते रहते हैं। इस रहस्य को सब नहीं जान सकते। यह शुभ चरित जान पै सोई, बोले कृपा राम कह जा पर होई। ये सबसे प्यारा रूप कौन सा लगा भोले बाबा को? कथा सुनाने से पहले यही कहते हैं कि बंधहु बाल और रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। सारी सिद्धियाँ करतलगत हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। उस रामू में साधारण सामर्थ्य नहीं है। ये संसार में जितना भी प्रकाश भरा हुआ है रामू जी की बदौलत ही है, रामू जी की कृपा से है। उस बाल रूप रामू जी की, उसमें ही सारी समस्तता है। क्योंकि भोले बाबा जब भगवान के स्वरूप का, भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हैं माता सती से, तो यही कहते हैं जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया। वो सत्य प्रतीत होती है वो रामू। इसलिए भजन और शंकर भगवान का भजन करने के लिए प्रभु श्री राम जगह जगह कहते हैं।
किसका भजन करो? क्योंकि राम जी का जब आप नाम लेंगे तो अपने नाम से ज़्यादा भोले बाबा को प्रसन्नता होती है। भाव ये है, वो तो राम राम सुनते हैं, लेकिन शंकर भगवान को रिझाने के लिए आप जो है राम जी का जब रामचरितमानस की कथा श्री राम नाम सुनाएंगे तो भोले बाबा प्रसन्न होंगे। और राम जी शंकर जी की जब चर्चा आप करेंगे, नाम लेंगे, पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और आपके मंगलमय शिवलिंगों का दर्शन करेंगे तो राम भक्ति मिल जाएगी, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप स्वयं शिवलिंग की स्थापना करते हैं रामेश्वरम धाम और यही कहते हैं, लिंग थापि अविधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिवद्रोही ममुदास कहावा। कैसे किंग वंचक भगत कहाई राम के। गोस्वामी जी ने तो ये मान लिया अपनी दीनता प्रकट की, लेकिन ऐसे भक्त होते हैं, मुँह से तो कहते हैं राम जी के भक्त शंकर जी की निंदा करें तो कहने मात्र के हैं नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। अपनी उसमें तुलना देते हैं, वो भाव अलग है। लेकिन यहाँ कहने वाले भक्त जो भगवान भोलेनाथ के भक्त नहीं हैं, वो मेरे भक्त नहीं हो सकते। शिवद्रोही ममदास कहावा, असो नर सपने हूँ मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। अयोध्यावासियों से भगवान उपदेश देते हुए यही कहते हैं, जब सभा में संबोधित करते हैं, हे अयोध्यावासियों, हे मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूँ। और एक गुप्त मत और सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। इसलिए भगवान शंकर का सावन के महीने में जो भक्त अर्चन बंधन कामरे, जो करोड़ों करोड़ों भक्तजन भगवान के मंगल में विभिन्न दिव्य स्थानों पे, शिवलिंगों पे, ज्योतिर्लिंगों पे जल चढ़ा रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी महिमा, उनका पूर्ण अक्षय है। शिव ही सब कुछ, हम में शिव ही भरा हुआ है। शिव के बिना सब कुछ सबमय है। और वो चैतन्यता, वो परमात्मा के किरण, वो भगवान शंकर एक दूसरे के पूरक हैं। वो सब कहाँ से प्रदान करते हैं, वो प्रकाश यानी किरण कहाँ से लाते हैं, वो राम जी की है। तो कहने में नाम अलग अलग हैं, वास्तव में तत्वतः दोनों एक हैं। विभिन्न रूपों में, सगुणोपासक रूपों में आपकी पूजा होती है, वंदना होती है, नाम लिया जाता है, कथाएं होती हैं। तत्वतः परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। उसी का सब कुछ ये संसार व्याप्त जितना दिखा रहा है, जहाँ तक गोचर जहाँ लगी मन जाए, वहाँ तक आपकी वो माया फैली हुई है। आपकी कृपा से ये सारा संसार, ये सृष्टि मात्र चल रही है। तो 84 लाख योनियों भ्रमण करता हुआ जीव बंधन में जब फंस जाता है, तब के संत की कृपा होती है, सद्गुरु की कृपा होती है। वही भोले बाबा का रूप है, वही हनुमान जी का रूप है, वही संतों का रूप है, वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा भी आते हैं, संतों के रूप में आते हैं। परमात्मा आते हैं, विभिन्न रूपों में आते हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तो आप भी बन जाते हैं। उन 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही परमात्मा भी भ्रमण किया करते हैं। लेकिन अंतर इतना ही रहता है कि जीव मायाग्रस्त है और वो माया से परे है। प्रभु, आप माया को जो आदेश देते हैं वो माया करती है। जीव बेचारा अपने निजकृत कर्मों के कारण, पूर्वकृत कर्मों के कारण जो अभ्यस्त है माया में, वो भ्रम में जो फंसा हुआ है, उसके कारण से भ्रमित होकर के नाना प्रकार के कष्ट पाता है। क्यों? ईश्वर को भूल करके।
जीव जब से हरि से, नहीं तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं, लेकिन अलग हो गया है, दूर हो गया है, बीच में माया पकड़ लेती है, अर्थात नाना प्रकार के प्रपंचों में घिर जाता है। जीव जब से हरि से बिलगान्यो, देह गेह में मन भरमायो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते नाना दुख पायो। माया से परमात्मा की कृपा ही बचा सकती है, क्योंकि वो दासी हैं। सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपि, और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरो। ये रामचरितमानस की मंगलमयी राम कथा के माध्यम से माया का प्रभाव, विद्या माया का प्रभाव पड़ेगा जो भगवान तक पहुंचाने वाली होगी, और अविद्या का प्रभाव भगवत कृपा से नहीं पड़ेगा उसका प्रभाव, क्योंकि हरि प्रेरित ते व्यापय विद्या, तो भक्त सुरक्षित रहते हैं। और भक्ति में है तो भक्ति बहुत कठिन, लेकिन बहुत सहज भी है, क्योंकि सहजता ही हम में नहीं आ पाती है। सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, वैर न विग्रह आसन त्रासा। जब अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, सरल स्वभाव में आ जाएंगे, कपट छूट जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, तत्क्षण भगवान की कृपा हो जाती है, फिर आनंद ही आनंद होता है। हनुमान जी महाराज और श्री राम जी के मंगलमय संवाद के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया कि जो सुंदर कांड का भी पाठ कर लेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा, और जो राम कथा रामचरितमानस का, पूरी रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं, मास पारायण नव पारायण या निरंतर समय समय पर जैसा भी सेवन करते रहते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवो, सिंधु बिना जल जान। प्रभु सागर तट तक पहुँच गए हैं, आगे चर्चा फिर होगी। 2 बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय जय राम।